हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा, नंदलाल एचडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का अपना टॉपिक रहेगा जो एक नया वीडियो लेकर पढ़ेंगे। कौन सा? भारतीय संविधान से रिलेटेड। भारतीय संविधान से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे कि बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, फायरमैन का पूरा, ठीक है। ये असम पुलिस का भी इसमें से, मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन लगभग मैच करते हैं या फिर इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। संविधान, भारतीय संविधान का पहला चैप्टर शुरू कर देंगे। लगातार 3-4-7-8 वीडियो में सब भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान जो आज का टॉपिक है अपना, भारतीय संविधान। एक्चुअल में जो भारत का संविधान था वो क्यों बना, कहां से बना, आखिर में किसके अकॉर्डिंग बना, पहली बात तो क्वेश्चन यही से उठता है। ध्यान दीजिएगा, भारत का जो संविधान था ये संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का गठन किया गया था। क्लियर हो? अब संविधान सभा क्या है, मैं एक समय के बाद बता दूं आपको। जब एक मार्च 1946 के टाइम ब्रिटिश हुकूमत, यानी कि बरमायती हुकूमत भी बोलते हैं, बरमायती हुकूमत के दौरान एक मिशन लाया गया था जिसका मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। क्लियर हुआ? मार्च 1946 में आया था। उस टाइम के वहां के पीएम लॉर्ड एटली हुआ करते थे, उनके द्वारा एक मिशन भेजा गया था। उसमें से 3 सदस्य थे, जैसे कि सदस्य का नाम ध्यान दीजिएगा, क्रिप्स अलेक्जेंडर और लास्ट लॉरेंस। लॉरेंस उसमें कैबिनेट मिशन का हेड थे, ठीक। लेकिन जब भारत की बात करें, जब वो आया था मिशन, तो भारत में उससे अंतिम वायसराय जो बोला जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को, तो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन 1946 आया था। उसके अकॉर्डिंग 2 बातें की गई थी। कौन कौन सी बातें? पहली बात यह है कि आपको क्या हुआ, भारत का संविधान, देश को आजाद कर दी जाएगी, लेकिन कब? जब भारत का आप संविधान एक होना चाहिए, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन की बात की गई। और दूसरी बात क्या गई कि एक अंतरिम सरकार, जब तक संविधान आप बना नहीं ले रहे हो, तब तक क्या किया जाएगा, अंतरिम सरकार का, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के तहत आपको सरकार चलानी है। क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा यही शुरू करेंगे, उसके बाद से संविधान सभा पढ़ लेंगे, तब आ जाएगा अल्टीमेटली भारत का संविधान पूरा फाइनल डन करेंगे। बने रहेगा पूरी लास्ट तक, वीडियो काफी अच्छी रहेगी, ठीक है, संविधान सभा और भारतीय संविधान से रिलेटेड। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया जो 1900 लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक आया था, कौन सा सर ने, कैबिनेट मिशन। क्लियर हुआ? यहां से लिख रहा हूं मैं, लिखते भी चलो सही रहेगा। कैबिनेट मिशन आया था एक, कैबिनेट मिशन 1946 में। क्लियर हुआ? ये मार्च का मंथ था, मार्च के महीने में लगभग आया था। इनमें तीन में मैं आपको बताया था, कौन सा? क्रिप्स नाम क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूं। अलेक्जेंडर, क्रिप्स अलेक्जेंडर, और तीसरा हो गया लॉरेंस, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ये लॉरेंस हो गए। और इनके इन मिशन में के ये जो हेड थे, कौन थे? लॉरेंस हेड था। क्लियर हो? और इन सभी के मिशन के जो भारत में हेड थे वो लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बात क्या कही गई थी, मैंने आपको बताया था 2 बातें की गई थी। पहला बात रखी गई थी कि आपको क्या करना है, अंतरिम संविधान सभा का गठन करना है, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन की बात की गई थी। और दूसरा में कि आपको ये जब तक संविधान आप बना नहीं ले पा रहे हो, तब तक ये सरकार, ये जो सुविधा व्यवस्था है सारी, सरकार कौन सी चलाएगी? अंतरिम सरकार चलाएगी। अंतरिम सरकार को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? प्रोविजनल मतलब एक तरह से 2 कॉपी है सरकार के, एक तरह जिरक्स है, आप इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये चला भी था 1947 से लेकर 1951 में। पहली बार चुनाव हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते 1951 में। क्लियर हुआ? तो 1951 तक अपना अंतरिम सरकार लगभग 5 सालों तक चली थी। उसके तहत हम लोग, जैसे देश तो 1947 में आजाद हो गया, उसके बाद आखिर में कौन भी थे, ये सब कौन से चला रहे थे? यही सरकार चला रही थी। क्लियर हुआ? ये अंतरिम सरकार। ध्यान दीजिएगा, हमें मेन पॉइंट यही से पकड़ना है, संविधान सभा का गठन। संविधान से ही संविधान का गठन किया गया, ये तो आपको अच्छी तरह पता है। तो इसमें बात करें, जो संविधान सभा का गठन हुआ था, तो सबसे पहला बैठक कहां हुआ था, कितने सदस्य थे, ये पूरा डिटेल इसमें पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 389 टोटल सदस्य थे इसमें। इस सभा का जब गठन हुआ था तो 389 टोटल सदस्य थे। आपको क्लियर हो? आपको क्वेश्चन कई बार पूछ दिए जाते हैं। 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सारे मिलकर किए होंगे, तो 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे। क्लियर हुआ? और 93 अपना देसी रियासत से, ठीक, सदस्य थे। और यहीं पे 4 रह गए, 404, ये थे चीफ कमिश्नरी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा होता है
389 संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो 389 टोटल सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से और 93 देसी रियासत से और 4 जो मेंबर थे वो थे चीफ कमिश्नर से। टोटल मिला के अपना हो गया 389 सदस्य। क्लियर हुआ? यहां तक तो सही चला, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका जब धीरे धीरे अपना संविधान गठन हो गया तो इसमें पहली बैठक, ये तो सारे सदस्य मिल गए, सारे 389 हो गए, तो पहली बैठक की कब की गई थी, ध्यान दीजिएगा, यहां बताते हैं। पहली बैठक हुआ था, यहां से डेट लिख लेते हैं, 9 दिसंबर 1946 को डेट पूछा हुआ है। इसके अध्यक्ष को, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ये क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। क्या? अस्थायी, अस्थायी सदस्य नहीं, अध्यक्ष। क्लियर हुआ? अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन ठीक 2 दिन बाद, ध्यान दीजिए, डेटा सब पूछा हुआ है, काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम व्यू से। 11 दिसंबर 1946 को एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया? अस्थायी, अस्थायी से तो काम चलेगा नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्लियर हुआ? अस्थायी अध्यक्ष बन गए। ठीक 2 दिन बाद, और सारा डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को अपना इनको क्या कर दिया? एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। क्लियर हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव एक पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में यह पारित किया गया, और किनके द्वारा किया गया? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इनका इसमें यह कहना था उद्देश्य प्रस्ताव में कि एक्चुअली में जब संविधान हम लोग बनाने की बात करें, 389 सदस्य भी मिल गए, अलग अलग एरिया से भी हो गए, लेकिन आखिर में एक्चुअली में उनके उद्देश्य के कहने का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में जो संविधान है वो रहना किस तरह चाहिए, बनना किस तरह है, ठीक है, हमारा संविधान बनना किस तरह है, ये उद्देश्य को पारित किया गया, प्रस्ताव किया गया। और ये पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947, ठीक है, एक महीने बाद 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। प्रस्ताव हो गया पारित, ठीक। अब प्रस्ताव पारित हो गया तो यहीं से संविधान लिखना शुरू, ठीक। संविधान शुरू, और इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया था? प्रस्तावना लिखा गया था भारत की तरफ से। ये प्रस्तावना को आपको पता होगा, भारत संविधान का कुंजी कहा जाता है, भारत के संविधान का कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को, भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है प्रस्तावना को। सबसे पहले अध्याय, प्रस्तावना का प्रथम अध्याय लिखना 22 जनवरी 1947 से शुरू हो गया, और प्रस्ताव जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो दिया गया था 1946 में, वो प्रस्ताव पारित हुआ कब? 22 जनवरी 1947 को। क्लियर हुआ? यहां तक तो सही चला, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद से जब डेट ऐसे आपने लिखना शुरू हो गया, धीरे धीरे ऐसे ऐसे डेट जाते जाते यहां एक डेट आता है 14 अगस्त 1947। अपना देश 15 अगस्त मतलब 47 में आजाद हो गया। क्लियर हुआ? लेकिन 14 अगस्त 1947 को एक डेट ऐसे आएगा जो पाक अलग हो गया, मतलब पाक विभाजन कर लिया, पाक विभाजन कर लिया, ठीक है। पाक अलग हो गया, पाकिस्तान को अलग कर दिया, अलग हो गया 14 अगस्त 1947 को। तो उस टाइम जो डेट मैंने लिखने का मेन कारण ये है, उस टाइम जो मेंबर बच गए थे अपने पास 299। कितना? 299। आप बोलोगे सर 389 थे ना, शुरुआत में तो 389 थे, लेकिन पाकिस्तान के जब बंटवारा हुआ तो वहां तक जाते जाते 299 मेंबर बच गए थे। क्लियर हुआ? देखिएगा, अब इसके आगे डॉट और बताते हैं। आपको पता था भारत का संविधान, डेट और आगे ले लो, 26 नवंबर 1949, 1.5-2 साल के बाद लगभग 1949 को क्या हुआ? संविधान तैयार हो गया था। संविधान बन के क्या हुआ? तैयार। और तैयार और उसी दिन क्या कर दिया गया? अंगीकृत कर दिया गया, ठीक, अंगीकृत कर दिया गया, लागू नहीं किया गया लेकिन पारित कर दिया गया। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर को 1949 आते आते यहां पे बच गए 284 सदस्य। कितना? 284 सदस्य, जिसमें 8 महिलाएं भी थी, 8 महिलाएं थी। अब करेंगे, आप बोलोगे अब इतना कम क्यों? ठीक है, पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो वहां तक तो 299 सदस्य थे, बीच में आते आते 1-1.5-2 साल में कुछ सदस्यता छीन मतलब ले लिया अपना, कुछ देहांत हो गया, ऐसे ऐसे करके लास्ट में 284 हुए थे। और मैं आपको बताया था यहाँ पे कि 389 शुरुआत में थे, जहां पे यहाँ पे 15 महिलाएं भी सम्मिलित थी,
15 महिलाएं भी सम्मिलित थी साथ में। और यहाँ पे लास्ट में 15 महिलाएं आते आते लास्ट में जब संविधान अपना पारित हो गया, बन के तैयार हो गया, तो 284 सदस्य बचे जिसमें 8 महिलाएं थी। क्लियर है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। लास्ट में एक हो गया, अपना संविधान तैयार हो गया, लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। क्लियर बा, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया। ठीक, देखिएगा संविधान तो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तैयार हो गया था 26 नवंबर को। अब आप बोलोगे सर 26 नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हो गया था तो उसी दिन अप्रूव लागू कर देना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिएगा, ध्यान दीजिए, 26 जनवरी की एक समय की बात थी, अपना यहां मैं बता दे रहा हूं, जब चलते थे क्या हुआ था वहां पे एक दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक आवाज उठाया गया था कि अब हम आज़ादी ऐसे मांग के नहीं लेंगे, अब क्या करेंगे, छीन के लेंगे। छीन के मतलब क्या हुआ, दिसंबर 1929 के बाद से जाके एक महीना बाद जस्ट बाद 26 जनवरी दिनांक था 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन हुआ था। 26 जनवरी 1930 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। ठीक, लाहौर अधिवेशन में मध्य रात के रावी नदी के किनारे रात को एकदम पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। क्या करते? पूर्ण स्वराज की मांग करें कि मतलब आजादी सब कुछ नहीं, ठीक है, आजादी से बढ़कर अब कुछ नहीं, आजादी मतलब पूर्ण स्वराज, ठीक, मतलब पूरा स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग कर दी। तो इनकी डेट को यादगार के रूप में एक महापर्व के रूप में मनाते आ रहे थे हम लोग। क्या हुआ, 1930 थे, लेकिन जब इस संविधान को गया 26 नवंबर 1949 को, 1920 के करीब में, तो हमने सोचा क्यों नहीं, पंडित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सोचे क्यों नहीं हम जो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष हुआ करते हैं, ठीक है, तो उन्हें ये सोचे क्यों नहीं हम एक इस महापर्व जो हम मनाते आ रहे हैं एक भारत की स्वाधीनता के रूप में, तो हम क्यों ना 26 जनवरी 1930 वाली यादगार को क्या हुआ, एक महीना नवंबर दिसंबर, एक महीना रुक जाएंगे, एक महीना 2 महीना, तो अपना क्या आ जाएगा, अपना एक नवंबर दिसंबर, एक महीना रुकना, उसके बाद से क्या हो जाएगा, जनवरी आ जाएगा, तो हम उसे संविधान को क्या कर देंगे, उसी दिन लागू कर देंगे। तो ठीक ऐसे ही हुआ, एक महीना वेट करने के बाद, ठीक है, क्या हुआ, संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। अब ध्यान दिए, कुछ टॉपिक्स और यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, कुछ टॉपिक यहाँ पे और पकड़ लेते हैं। जैसे कि जब कई बार ये होता है कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था, अलग अलग सब पूरे सदस्य थे, तो इसमें कितने समितियों कितने लोग, कितने समितियां बनी थी उसमें, तो मैं आपको बता दूं 13 समितियां, कुल कितना 13 समितियां मिलकर संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान का निर्माण किया गया था। 13 समितियों में से कुछ समितियों के नाम बता दे रहा हूं मैं, यहाँ रेड कलर में रेड मार्कर से लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जैसे कि सलाहकार समिति मतलब पूरी संविधान को कैसे कहां से सलाह देना, पूरी सलाह देते थे कौन, डॉक्टर बी एन राव, ठीक है, तो यहां से मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिए, ठीक, सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी एन राव। क्लियर हुआ, पहला तो ये हो गया। दूसरा कुछ थे प्रांतीय समिति, जो पूरी प्रांत के समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, पूरी प्रांतीय वाला समिति, प्रांतीय के समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जी लिख दे रहा हूं मैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर हुआ। और यहां पे संचालन समिति भी, ठीक है, कुछ यहां भी ऐसी समिति भी जो इंपोर्टेंट मायने रखता था, संचालन समिति। क्लियर हुआ। संचालन समिति में मैं आपको बता दूं, संचालन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रखते थे और ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। और यहीं पे एक और आ जाता है प्रारूप समिति आपको अच्छी तरह पता होगा कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक, भीमराव अंबेडकर जी। क्लियर हुआ। एक और अभी कुछ रहता है जैसे झंडा समिति वगैरह का, पांचवा एक और ले लो आप, झंडा समिति के 2 थे, एक राजेंद्र प्रसाद भी, ये सारे अध्यक्ष थे, और जेबी कृपलानी का नाम सुने होंगे आप लोग, जेबी कृपलानी। क्लियर हुआ। और एक अपना एक और आ जाते थे कार्य संचालन, एक तो हो गया संचालन, लेकिन एक और है कार्य संचालन, के एन मुंशी करके थे, के एम मुंशी, ठीक। ऐसे कुल करके 13 समितियां थी। कितना? 13 समितियां।
कुल करके 13 समितियों का निर्माण किया गया था। जैसे एक बार और ध्यान दीजिएगा, जैसे सलाहकार, जितने सलाहकार काम किया करते थे कौन, BN राव जी के द्वारा काफी ज्यादा भूमिका निभाई इन्होंने। प्रांतीय समिति, पूरी प्रांत का समिति उधर का अध्यक्ष कौन संभालते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहीं पे संचालन समिति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, और यहीं पे प्रारूप समिति, पूरी प्रारूप समिति का कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पता होगा आपको। और एक और आपके एक लिख लो, संघ समिति, ठीक है, संघ समिति यानी कि सेंट्रल संघ शक्ति की पूरा सेंट्रल का देखने का पावर कौन सा, उनकी कौन सा अध्यक्षता संभालते थे, JL नेहरू जी। कौन सा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्लियर हुआ, इतना उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ी बात अब यहां से कर लेते हैं। ये तो अपना पूरे संविधान सभा से लेकर रिलेटेड ये पूरा हो गया। ठीक है, जो 26 नवंबर की हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन, एक थोड़ा ये भी ध्यान दीजिएगा। 26 नवंबर संविधान दिवस, एक क्वेश्चन आते हैं, संविधान दिवस कब मनाए जाते हैं, तो 26 नवंबर को हम क्या बोलते हैं, संविधान दिवस के, क्योंकि ये संविधान उस दिन बन के तैयार हो गया था। क्लियर हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ था। अब आपको मैं अगर क्वेश्चन आपसे पूछूं, पूरी दुनिया का सबसे छोटा संविधान किसका है और पुराना, सबसे पुराना और सबसे छोटा संविधान किसका है, तो आप बताओ कौन सा, अमेरिका। क्लियर हुआ, यही सही है, कौन सा, अमेरिका। अमेरिका का संविधान सबसे पुराना संविधान है और वो सबसे छोटा संविधान है। और दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन सा है, तो वो है भारत का। क्लियर हुआ। और ऐसा कौन सा दुनिया का ऐसा कौन सा संविधान है जो मतलब कौन सा देश है जिस पर लिखाई मतलब संविधान ही नहीं लिखा, परंपराओं पर चलते हुए आ रहा है, वो कौन सा है, ब्रिटेन, UK, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर हुआ। देखिएगा ये तो अपना कुछ थोड़ा बहुत अपना ये मतलब ये आपको मैच कर दिया गया। क्लियर है। जब संविधान यहां से लागू किया गया था तो उस टाइम अनुच्छेद कितने थे, अनुसूचियां कितने थे, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जब संविधान को लागू कर दिया गया था तो उस टाइम 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। ठीक, 22 भाग थे जिसमें 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। क्लियर हुआ। देखिए लेकिन अब बात आप करोगे सर अब वर्तमान में कितने हैं, बाद में वर्तमान में बता दे रहा हूं आपको, यहां लिख दो आप वर्तमान में ध्यान दीजिएगा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। 395 अनुच्छेद के 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, और 22 भाग हैं, कहीं कहीं 25 भाग लिया है तो अल्फाबेट में होता है, जैसे 22 का 1, 22 का क, ख ऐसे करके होता है। लेकिन अधिकतर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 22 ही भाग पूछे जाते हैं ऐसे करके। क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पे और अनुच्छेद में बात चेंजिंग हुआ, वो कितने हैं, 12, 4 अनुसूचियां आगे बढ़ गई हैं। कितना, 12 अनुसूचियां। क्लियर हुआ। ध्यान दीजिएगा, जो जब संविधान अपना लागू हो गया था तो कितना हुआ था संविधान, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। वर्तमान में जब चेंजिंग हुआ 395, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, यानी कि 4 अनुसूचियां चढ़ गई। वो अनुसूचियों के बारे में आगे डिटेल पढ़ेंगे, भाग के भी बारे में पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, पूरी डिटेल सारे एक एक करके वीडियो अपना संविधान से रिलेटेड पढ़ लेंगे धीरे धीरे करके। जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक और डेट, थोड़ा एक और इंपोर्टेंट याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, लेकिन इसके बीच में 1-2 दिन बाद 24 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था, अंतिम संविधान का अंतिम बैठक हुआ था। ठीक, अंतिम बैठक। ठीक है, सबसे पहले बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को मैंने यहां दिखा रखा है। ठीक, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और वहीं पे सबसे अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ संविधान सभा, जिन दिन झंडा समारोह वगैरह के गीत वगैरह कुछ के क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। मैं इसको पूरा डिटेल आगे फिर भी वीडियो को मतलब बता दूंगा। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, रिकॉल करते हैं। जो आपको पता होगा ये जो भारतीय संविधान है इसका सबसे ज्यादा ये जो 395 अनुच्छेद है, लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 में जो आया था उससे ज्यादा उठाया गया था। क्लियर हुआ। 250 मतलब 300 पूरा 395 इस टाइम ना 250 उसी से भारत शासन अधिनियम से, तो उसको मूल आधार भी माना जाता है क्योंकि भारत शासन अधिनियम वो। क्लियर हुआ। ये तो पूरी भारत शासन अधिनियम जब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो उसमें उसकी चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, एक बार रिकॉल करते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए भारतीय संविधान का गठन की हम लोग बात कर रहे थे कैबिनेट मिशन के तहत। जो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के द्वारा ही संविधान का गठन किया गया। और वो संविधान सभा कहां बात की गई थी, कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, अपना अंग्रेज उस टाइम लॉर्ड एटली के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, लॉर्ड एटली के द्वारा यहां भेजा गया था। और उसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। ठीक, पहला क्रिप्स हो गया, दूसरा अलेक्जेंडर और तीसरा लॉरेंस। लॉरेंस क्या थे उसमें कि इस समिति के कौन से हेड थे, लेकिन भारत में हेड कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन।
क्लियर हुआ। देखिए इस मिशन में क्या बात की गई, दो बात की गई थी। पहला कि संविधान सभा का आप गठन करो, उसके बाद से अंतरिम सरकार। दूसरी, जब तक आप संविधान सभा का गठन करोगे तब तक अंतरिम सरकार के अंडर चलेगी, जिसको इंग्लिश में प्रोविजनल गवर्नमेंट बोलते हैं, कि आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, शासन हमारा लेकिन आप काम आराम से आप करो। ठीक है, देखिएगा 300 जब संविधान सभा का गठन होना शुरू हुआ था तो इसमें 389 सदस्य, जिसमें 15 महिलाएं भी सम्मिलित थे। क्लियर हुआ। 292 ब्रिटिश प्रांत के लोग थे, ठीक, जिसको सरकारी प्रांत भी बोल सकते हो। ब्रिटिश 93 देशी रियासतों के, देशी रियासतों के इनका ऐसे सिलेक्शन होता, प्रति 10 लाख जनता पे एक सदस्य का चयन होता था। किस पे? 10 लाख जनता, 10 लाख जनता पर एक सदस्य का चयन होता था। किसका? इनका जो 389 सदस्य चयन हुआ था, 10 लाख जनता पे एक सदस्य का चयन होता। ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचोगे चुनाव होता था, मतदान होते, मतदान उस टाइम संविधान बना ही नहीं था, तो मतदान कैसे हुआ? वो क्या करते, मनोनीत की जाती थी। कैसे? 10 लाख जनता पे एक सदस्य का। क्लियर हुआ। 389 सदस्य, जिसमें 15 महिलाएं, 292 ब्रिटिश या सरकारी प्रांत से और 93 देशी रियासतों से, और यहीं पे 4 चीफ कमिश्नर से। उम्मीद करता हूं समझ में आया। ध्यान दीजिए, जब संविधान सभा का बैठक हो गया तो पहली बैठक बनती है 9 दिसंबर 1946 को, जिनके अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है कि इनको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, काफी बुजुर्ग थे। 2 दिन बाद इनको चयन कर दिया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी मतलब बिल्कुल अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। क्लियर हुआ। देखिएगा 2 दिन बाद और 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव हुआ। वो उद्देश्य प्रस्ताव हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उनका कहना यह था कि जो संविधान अपना बनेगा तो किस रूप में बनेगा, एक्चुअल में संविधान बनना किस तरह है, इसके बारे में बात की। कौन सा? इसमें। क्लियर हुआ। 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव में। लेकिन ठीक 22 जनवरी, एक महीने बाद 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। कौन? और उसी दिन से संविधान लिखना शुरू। संविधान में जो कुंजी कहा जाता संविधान का प्रस्तावना का प्रथम अध्याय 22 जून 1947 से लिखना शुरू। ठीक है, आपको पता है 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 ईयर्स 11 मंथ 18 दिन। ठीक, संविधान लिखना कितना? 2 साल 11 मंथ 18 दिन में शुरू हुआ। तो प्रस्तावना यहां से शुरू हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाक का विभाजन हो गया, तो उसमें 299 सदस्य बच गए, तो वहां तक। और वहां पे 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्व से बनके तैयार हो गया, अंगीकृत कर दिया गया, जिसमें 284 सदस्य और 8 महिलाएं, 284 में से 8 महिलाएं तक बच गई थी। उन्होंने सब सिग्नेचर ऊंचा करके क्या संविधान को धीरे से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अब आपको मैंने ये भी बता दिया, जब लागू हुआ था 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थी और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूची, यानी कि 4 अनुसूचियां का बढ़ोतरी किया गया था। मैंने ये भी बताया था कि 13 समितियों को कुल मिलकर अपना संविधान का बनाया गया था। जैसे कि समिति के मैंने लगभग नाम बताया था। सलाहकार समिति के हेड यानी कि अध्यक्ष बोला जाए तो BN राव जी को कहा जाएगा, और यहीं पे प्रांतीय समिति का कौन से? सरदार पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। यहीं पे मैं बात कर लूंगा संचालन समिति के कौन थे अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आपको बोलोगे। और वही बात करूंगा प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यही बात करो झंडा समिति का, झंडा से रिलेटेड जितने भी, तो 2 लोग थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और JB कृपलानी जी। क्लियर हुआ। कार्य संचालन का अलग होता है और संचालन का अलग होता है। कार्यभार को देखने वाला पूरा KM मुंशी थे। के फार से याद रखना आप, कार्य संचालन। ठीक है। और संघ शक्ति यानी कि सेंट्रल पावर का जितना भी अपना रखते थे अपना अध्यक्ष था, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हुआ। आपको ये भी पूरा डिटेल बता ही दिया मैं, पूर्ण स्वराज की क्यों मांग किया गया था आखिर में। 26 जनवरी 1930 के अकॉर्डिंग देखते हुए हम लोग धीरे से क्या करें, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। देखिएगा पूर्ण मतलब लगभग वीडियो समझ में आया होगा संविधान का। आगे हम बात कर लेंगे इसके उद्देश्य का, प्रस्ताव और उसकी पूरी फोकस और मौलिक आधार वर्ग से सब लेकर धीरे धीरे 8, 9, 10 वीडियो में संविधान को खत्म कर देगा। ठीक है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आज से पूरा स्टडी शुरू हो जाएगा कौन सा? संविधान से रिलेटेड। ठीक है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह मतलब प्राचीन इतिहास नहीं देखो तो पूरा नीचे वीडियो में जाकर देखना, पूरा इसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, जय हिंद।